बाबा बेसिक वाले जैसे वो ज्ञान के अंधे हैं, ये तो ठीक है, वो बाप को नहीं पहचानते। और जो एडवांस में कहते हैं कि ये पवित्रता के लंगड़े, ये इसका क्या रहस्य है? ये पवित्रता के लंगड़े हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि बेसिक वालों में आपने समझ लिए सब एक जैसे हैं, वो सब एक जैसे नहीं है। रुद्रमाला में पवित्रता के लंगड़े हैं, तो वो सब एक जैसे लंगड़े हैं या कोई कम लंगड़ा है, कोई ज्यादा लंगड़ा है? कोई ज्यादा लंगड़ा है, कोई कम लंगड़ा है। जैसे पोलियो की बीमारी होती है, कोई पोलियो का मरीज जल्दी ठीक हो जाता है और कोई पोलियो का मरीज जिंदगी भर इलाज कराते रहो ठीक ही नहीं होता। ऐसे यहाँ लंगड़े भी भांति भांति के हैं, अनेक अलग अलग धर्मों के। और वहां जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता के स्वभाव संस्कार वाली, वो भी अलग अलग धर्मों की हैं, एक धर्म की नहीं है। उनमें 10% ऐसी है जो ब्रह्मा के संस्कार वालों, ब्रह्मा के संस्कार पवित्र संस्कार थे या पवित्र संस्कार थे? पवित्र संस्कार थे। तो क्या सब एक ही जैसे हैं? है? नहीं, कोई आत्माएं भी के ऐसे ही भी हैं, ब्रह्मा कुमारियां ऐसे भी हैं जो जन्म जन्मांतर जिन्होंने पवित्रता का पालन किया है। एक ही आत्मा के संग, एक दो या चार थोड़ी आत्माओं के साथ उनका संबंध रहा है, देह का संबंध। अनेकों के साथ उनका देह का संबंध नहीं रहा है। कोई ऐसी है जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, ढेरों के साथ उनके संबंध बनते हैं, ढेर तलाक देते हैं, ढेर डाइवोर्स देते हैं। तो उनका संबंध ही जब अनेकों के साथ बनेगा तो अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा जब तक वो देवता धर्म के अंदर है, कौन कोई सा भी जैसे जुगल, जैसे यहाँ पर जैसे जैसे बातचीत चल रहा, जैसे अपने धर्म से जैसे वो कन्वर्ट जैसे नहीं हुआ, दूसरे धर्म में जैसे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसका जो जोड़ी जो सतयुग में फिक्स होगा वही यहाँ रहेगा, द्वापर और कलयुग में भी वही जोड़ी रहेगा जैसे राम पाप का होता है। अगर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट न हुआ हो तो जो अपने धर्म की पक्की आत्माएं हैं, जैसे झाड़ में 3 हिस्से हैं, एक है तने का हिस्सा नीचे से लेकर के ऊपर तक, दूसरा हिस्सा वो है जो दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट हो गया भारतीय धर्मों में, तीसरा हिस्सा वो है जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 प्रकार के ग्रुप हो गए। उन 3 प्रकार के ग्रुपों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो है सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो सूर्यवंश के पक्के हैं और चंद्रवंश के पक्के हैं, माने लक्ष्मी नारायण के पक्के फॉलोअर्स हैं। ऐसी आत्माएं अभी भी पुरुषार्थ कर रही है, बेसिक वालों में भी पुरुषार्थ कर रही है और एडवांस वालों में भी पुरुषार्थ कर रही है, वैसी ही उनकी प्राप्ति होगी। चंद्रवंशियों को प्राप्ति होती है प्योरिटी के आधार पर, जो जन्म जन्मांतर की उन्होंने प्योरिटी धारण की है। जैसे बच्चा विकारी होता है, निर्विकारी होता है? निर्विकारी होता है। निर्विकार बुद्धि तो महात्मा कहा जाता है। ऐसे ही वो चंद्रवंशी की आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली स्वभाव की हैं। दूसरी वो है जो रुद्रमाला के पक्के हैं अपने धर्म के, और कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं।
लेकिन पवित्रता के लंगड़े हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजाई स्वभाव के हैं या रानियों के स्वभाव के हैं? भारत की रानियों ने ज्यादा पवित्रता को पालन किया या राजाओं ने पवित्रता को ज्यादा पालन किया? रानियों ने पवित्रता का पालन किया और राजाओं ने अनेक रानियां रखी। उनके अंदर संस्कार हैं, वही संस्कार ज्यादा होने के कारण, पतित होने के कारण पहले ज्ञान किसको उठाना चाहिए? जो ज्यादा पतित बने हैं उनको पहले ज्ञान चाहिए, या जो पतित बने ही नहीं, नाम मात्र पतित बने हैं, उनको पहले ज्ञान में आना चाहिए? वो रुद्रमाला के मण के पहले ज्ञान में आ जाते हैं और विजयमाला के मण के बाद में ज्ञान में आएंगे। गंदा कपड़ा होगा तो जल ज्यादा चाहिए, कपड़ा स्वच्छ है तो जल कम चाहिए। बाबा जैसे कहते हैं